श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जन्मोत्सव हनुमान जयंती नहीं, हनुमान जन्मोत्सव होता है। आप सभी को राम राम, नमस्कार, राम राम। आज मैं आपको बताऊंगा हनुमान जन्मोत्सव के बारे में। आप मेरे वीडियो को हनुमान जी के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। भगवान श्री राम के दास और सेवक हनुमान जी के जीवन से हमें क्या क्या शिक्षाएं मिलती हैं। तो हनुमान जी बहुत शक्तिशाली हैं और हनुमान जी अमर हैं। जन्म का जश्न मनाने के लिए भारत में हनुमान जयंती मनाई जाती है और भगवान हनुमान भगवान शिव के 11वें अवतार हैं, रुद्र अवतार, जिन्हें अलौकिक गुणों के लिए जाना जाता है। हनुमान चालीसा का जाप हनुमान के सच्चे भक्त पर जादुई प्रभाव डालता है। रामायण महाकाव्य में हनुमान ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कलयुग में हनुमान सबसे प्रमुख देवता हैं और हनुमान लोगों को संकटों से बचाते हैं। हनुमान युवाओं के सबसे चहेते भगवान हैं। आइए हम भगवान हनुमान से इस जीवन प्रबंध का कौशल सीखें। संचार कौशल में महारत हासिल करना। रामायण की घटनाओं से हम देख सकते हैं कि भगवान हनुमान पहली बार सीता से अशोक वाटिका में मिले थे। सीता उन्हें तुरंत पहचान न सकी, लेकिन हनुमान के अद्भुत संचार कौशल से वह सीता को आश्वस्त कर सके। वह भगवान राम के एकमात्र दूत, इसलिए प्रभाव डालने और अपनी बात कहने के लिए, बोलने के लिए प्रस्तुत करने का कौशल बहुत जरूरी है। विनम्रता। समुद्र पार करते समय देवताओं ने हनुमान की परीक्षा लेने के लिए सुरक्षा को भेजा। सुरक्षा ने खुद को फैलाकर हनुमान का रास्ता रोकने की कोशिश की। हनुमान ने स्वयं को विशाल रूप में फैला लिया। इसके बाद हनुमान जी अपने असली स्वरूप में आ गए। इससे सुरक्षा बहुत पसंद हुई। इसलिए केवल योग्यता होने से ही जीत नहीं मिलती, नम्रता और शिष्टता समान रूप से महत्वपूर्ण है। अपने आदर्शों से कभी समझौता न करें। लंका में अशोक वाटिका में जब हनुमान जी और मेघनाद के बीच युद्ध हुआ था, शत्रु को परास्त करने के लिए मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र की शक्ति का प्रदर्शन किया। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र को तोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे इसके महत्व को नहीं समझना चाहते थे। या भगवान हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि हमें अपने आदर्शों से समझौता नहीं करना चाहिए। बहुआयामी गुण हनुमान जी में ये हैं कि हम कई बार अपनी शक्तियों और ज्ञान का प्रदर्शन तय करते हैं। मैं ऐसा हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं ये कर दिया। अपना बखान करते हैं, अपनी गुण और अपनी शक्तियों, मैं इतना पावरफुल हूँ, मैं उससे वो काम करवा दिया, जबकि इसकी आवश्यकता नहीं होती है। हनुमान जी बहुआयामी बनना और परिस्थितियों के अनुसार कार्य करना सिखाते हैं। और सीता के सामने हनुमान जी ने पुत्र की भूमिका निभाई, लेकिन वह राक्षसों के लिए सहायक बन गए। विभिन्न परिस्थितियों में और आवश्यकता पड़ने पर अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। ये हनुमान जी से हमको सीखना चाहिए। समस्याओं का समाधान कैसे ढूंढते हनुमान जी? लक्ष्मण को ठीक करने के लिए हनुमान जी जड़ी बूटी की खोज में निकले और सही जड़ी बूटी न खोज पाने के कारण वह पूरा पर्वत ही उठा लाए। इसलिए हमें संकल्प होने के बजाय समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। आत्म प्रशंसा से दूर रहें। लोग अपनी प्रशंसा करवाना चाहते हैं दूसरों से, जबकि ये अच्छी बात नहीं है। जब हनुमान जी सीता की भलाई का संदेश लेकर लंका से लौटे तो उन्होंने अपना बड़प्पन साबित करते हुए भगवान राम के सामने अपनी शक्ति का घमंड नहीं किया। तो ये विनम्रता होती है, आत्मसम्मान, प्रशंसा, उससे दूर रहना चाहिए। नेतृत्व क्षमता और नेतृत्व कौशल हनुमान जी में कितनी है,
कि समुद्र में पुल का निर्माण कर रहे थे तो वह उनका संकटात्मक और नेतृत्व कौशल था और शरारती बंदरों को कार्य पूरा करने के लिए प्रेरित कर सकता था। राम रावण युद्ध के दौरान हनुमान जी ने अपने तेज और पूरी वानर सेना को संभाल लिया था। कैरियर विकास के लिए कंफर्ट जोन कैसे जोड़ा जा सकता है वो हनुमान जी से सीखना चाहिए। अगर हमें अपने करियर को ऊपर उठाना है और जीवन में आगे बढ़ना है, हमें कंफर्ट जोन से छुटकारा पाना है तो हनुमान राजा के पुत्र थे। हनुमान राजा के पुत्र थे, फिर भी वह सुग्रीव के सचिव के रूप में कार्य करते थे। इस पद पर उन्होंने कई बड़ी भूमिकाएं आसानी से निभाई और भगवान राम के दिल में जगह बनाई। इसलिए हमें ऐसा कर्मचारी बनना चाहिए जो अपने मालिक के लिए संपत्ति के साथ साथ उसका प्रिय भी हो सके। ये विडंबना है कि भारत में बड़ी संख्या में युवा आबादी लेकिन जीवन प्रबंधन में निपटने की रणनीतियों की कमी के कारण उनकी क्षमता का दोहन नहीं हो पाता है। भगवान हनुमान जी युवा पीढ़ी के महान आदर्श और हनुमान जी का चरित्र साहस, ज्ञान और शक्ति से परिपूर्ण है। हनुमान जयंती के इस पावन त्यौहार पर हम सभी भगवान हनुमान जी के जीवन गुणों को अपनाएं और अपने राष्ट्र को मजबूत और सशक्त बनाएं। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जीवन में उतराव चढ़ाव आते रहते हैं, कभी कोई विरोधी परेशान करता है तो कभी घर के किसी सदस्य को बीमारी घेर लेती है। इसके अलावा भी जीवन में परेशानियों का आना जाना लगा ही रहता है। ऐसे में हनुमान जी की आराधना करना ही सबसे श्रेष्ठ है। मंगलवार को हनुमान जी की साधना और इष्ट किए तो अच्छा रहता है, और शनि लगा हुआ है तो शनिवार को हनुमान जी की प्रार्थना इष्ट मंदिर जाके आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी की कृपा पाने का यह बहुत ही उचित अवसर है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई संकट न आए तो आप एक मंत्र है उसको भी जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम हनुमंते रुद्रताराय सर्व शत्रु सहारे सर्व रोग हराय सर्वशक्ति करणाय रामदूताय स्वाहा। इस प्रकार से यह मंत्र को आप अपने श्रद्धा अनुसार सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र पहने और उसके बाद अपने माता पिता गुरुदेवों को नमन करते हुए भगवान हनुमान जी की प्रतिमा के सामने इस मंत्र को करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम। आज के लिए बस।